वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर सीपी भसी हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। कहा जाता है जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। यदि ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनके लिए या जीने के लिए इनसे पहले दो चीजों की और बहुत आवश्यकता होती है। पहली है शुद्ध हवा और दूसरा है पीने का शुद्ध पानी। मित्रों, ये दोनों ऐसे बिंदु हैं जिस पर देश के हर नागरिक को, विश्व के हर नागरिक को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने यदि हमें मानव जीवन दिया है, आने वाली पीढ़ी की रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। आज के मेरा वीडियो का टाइटल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग? हमारे यहां जो बरसात हो रही है, विश्व में हो रही है, भारत में हो रही है, एक विशेष राज्य में हो रही है, हम उस वर्षा के पानी का कितना उपयोग करने का मतलब कितना हम उसको कंजर्व करके सुरक्षित कर सकते हैं अपने उपयोग के लिए, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। एक टर्म और है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है रेन वाटर तो उसमें आई क्या, आप रेन वाटर को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। आप रन ऑफ वाटर, जो सड़कों पे पानी बह रहा है, उसको किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, या आप वाटर रिचार्जिंग करके अंडरग्राउंड वाटर टेबल को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमेशा की तरह आंकड़े लेके आपके सामने उपस्थित हूं। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, गूगल एक्सेट्रा वेरीफाई कर सकते हैं। देखा जाए विश्व में, पूरे वर्ल्ड में हर साल कितनी बरसात होती है? 1,25,000 क्यूबिक किलोमीटर। जी हां, 1,25,000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर बरसात होती है। हम इसमें से पूरे विश्व में कितना पानी कंजर्व करते हैं? लेस देन 10%। एक मित्रों बात और बता दूं, शायद ये जो मैं बात कह रहा हूं आप इससे सहमत होंगे। वैसे परमात्मा ने पृथ्वी पर 71% समुद्र हमें प्रदान किया हुआ है। केवल जो हमारे पास लैंड है वो 29% है, 71% सी वाटर है। और इतना पर्याप्त है कि आप जितना उसका यूज करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन क्या लिमिटेशन है वो मैं आज आपको जरूर आके बताऊंगा। अब 71% आपकी धरती समुद्री पानी से ढकी हुई है। कितना परसेंट पानी आपको परमात्मा ने पीने योग्य दिया है? 3%। और यदि कहा जाए प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर, POTABLE, पोर्टेबल वाटर, ओनली 0.003%। अब आप सोचिए, ये सारा कुछ डेटा आपके सामने है। मैंने बता दिया 1,25,000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर पूरे विश्व में बरसात होती है। अब इंडिया पे आ जाए, लगभग 1100 मिलीमीटर या 1.1 मीटर एवरेज रेनफॉल हमारे यहां है। एक स्टेट ऐसी है चेरापूंजी, जहां है मिन्हास राम है, मेघालय, वहां इसकी 10 गुना बरसात होती है। लगभग 111 से 10 से 11 मीटर बरसात होती है। बाकी एवरेज रेनफॉल हमारे कंट्री का 1.1 मीटर है। पूरी दुनिया में वाटर का कंजम्पशन कितना है? 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अब यदि पूछा जाए एक आदमी कितने पानी को कंज्यूम करता है, यह डेटा जरा ध्यान से सुन लीजिए और आप चेक कीजिए जाके, और मैं गलत हूं कमेंट बॉक्स में मेरे को क्रिटिसाइज कीजिए। प्रतिदिन एवरेज एक व्यक्ति की पानी की औसत रिक्वायरमेंट कितनी है? मैंने लिखा है 135 लीटर से 2,500 लीटर। एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। 135 लीटर डेटा आपको हर जगह मिलेगा। ये जो 135 लीटर डेटा है अर्बन एरिया का है। हो सकता है रूरल एरिया में इसका आधा रह जाए, 55 या 60 लीटर पर डे रह जाए। लेकिन ये जो 135 लीटर है, इसमें ड्रिंकिंग वाटर है, नहाने का पानी है, सफाई का पानी है, आपके रसोई में काम आने वाला पानी है। ये सब पानी यदि आप कैलकुलेट करें, लगभग प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी की खपत प्रतिदिन होती है। यदि मैं इसको
पूरे विश्व में कन्वर्ट करके देखो पॉपुलेशन के हिसाब से 830 करोड़ पॉपुलेशन है, 8.3 बिलियन, 11 टू 13 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की पर डे आवश्यकता होती है, पर डे। भारत में 3 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होती है। मैंने आपसे बताया हमारे देश का एवरेज रेनफॉल 1.1 मीटर है, एक्सेप्ट चेरापूंजी एंड मिन्हास-राम, जहां 11 मीटर से थोड़ा अधिक ही होगा। अब आता हूं वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मित्रों, हम जितनी आसानी से पानी को बर्बाद कर रहे हैं और हम हर साल अक्षय तृतीया और धनतेरस पे सोना खरीदकर आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखते हैं, उससे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा और शुद्ध पानी कैसे मिलेगा। उसका एक ही विकल्प है, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल का संग्रहण या वर्षा जल का संचयन, हिंदी में कहेंगे संचयन या संग्रहण, इंग्लिश में कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। तो कुल मिला के आप वर्षा के पानी को किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टेबल को किस तरह बढ़ा सकते हैं, रेन ऑफ वाटर को किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, इसी को हम जल संग्रह या वर्षा जल संग्रह या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। मैं समझता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स, कुछ ऐसे कंट्रीज आपको बता दूं। इजराइल का एवरेज रेनफॉल कितना है, मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे लगभग 1 मीटर मिला। 1 मीटर मिला है, 1 मीटर एवरेज रेनफॉल। लेकिन इजराइल में 90% वाटर समुद्री पानी के डिसैलिनेशन से तैयार किया जाता है। बाद में मैं इस पे आऊंगा, आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। बरमूडा एक ऐसा देश है जहां लगभग 100% रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में 35 टू 40% रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। कीनिया की हालत बहुत खराब है, वहां 0.5 से 1 मीटर के बीच में बरसात है, एवरेज रेनफॉल है, वहां तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे डिपेंड करना पड़ेगा। थाईलैंड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इस समय यह चुनौती पूरी दुनिया के पास है, भारत के पास है। हम किस तरह घरों की छतों से बरसात में होने वाले पानी को कलेक्ट करके उसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यह कहलाता है डोमेस्टिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इंडस्ट्रियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होता है। आप किस तरह बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में रेन वाटर को कलेक्ट करके रिसाइकलिंग से उसका उपयोग कर सकते हैं। छोटे स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट डोमेस्टिक हो सकते हैं, लार्ज स्केल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हो सकते हैं। अब मैंने एक कैलकुलेशन करने का प्रयास किया है जो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मैंने आपसे कहा भारत में प्रतिवर्ष 1100 mm या 1.1 मीटर एवरेज रेनफॉल होता है। यदि मैं 10x10 की एक रूफ का वाटर कंजर्वेशन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कैलकुलेशन करूं, या 100 छोड़ दीजिए, 1000 की करते हैं आइडियल, छोड़ दीजिए 100 को। 1000 मीटर एक रूफ है एरिया, ऑब्वियसली स्क्वायर मीटर। अब मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और 0.8 मैंने रन ऑफ कोफिशिएंट लिया है। यानी यदि 1000 स्क्वायर मीटर की आपकी रूफ है और वहां 100 सेंटीमीटर बरसात आपकी एवरेज हो रही है, 80,000 लीटर पानी पर ईयर आप कलेक्ट कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। और यदि जैसे मैंने शुरू में 100 लिया था, दैट वाज एग्जीग्रेशन, 600 मिलीमीटर रेन कहीं है तो आप 48,000 लीटर पर ईयर वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यदि आपकी 1000 स्क्वायर मीटर की रूफ है, छत है, आप 48,000 से 60,000 लीटर पानी कलेक्ट कर सकते हैं। और यह पानी आप घरों में डोमेस्टिक यूज में, वॉशरूम में फ्लशिंग के लिए, किचन में बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए काम में ले सकते हैं। यानी मैं ये कह दूं विश्व स्तर पर और इंडियन लेवल पे, कुछ कंट्री छोड़ दीजिए, मैंने कहा बरमूडा है,
एडिलेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, कीनिया है, थाईलैंड छोड़ दीजिए, हम लेस देन 10%, 8% रेन वाटर का ही हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पानी की कमी दिन प्रतिदिन जिस तरह बढ़ रही है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रही है, 830 करोड़ लोगों को या भारत में 147 करोड़ लोगों को कितने लीटर पानी की आवश्यकता है, यह डेटा मैंने पहले पेश कर दिया है। अधिक से अधिक रेन वाटर का हम हार्वेस्टिंग करें। गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट स्टेप ले, कंपलसरी करे, जो भी बिल्डिंग बनेगी वहां रूफ का रेन वाटर एक नीचे टैंक बनेगा। क्यों नहीं फ्लैट के नीचे एक बड़ा टैंक बनाया जाता? मुझे आप बताइए, यदि एक फ्लोर पे मैं कह रहा हूं 20 फ्लैट्स हैं और 2000 में स्क्वायर फीट गणना कर रहा हूं, आप सोचिए कितना बड़ा टैंक हो सकता है। क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है? मैं देश के उन बुद्धिजीवियों से यह प्रश्न कर रहा हूं जिन्होंने मुझसे कहा था कि छोड़िए सर छोड़िए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिकल नहीं है। यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिकल नहीं है तो आपके आने वाली पीढ़ी का सर्वाइवल भी संभव नहीं है। अब मैं आता हूं, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, विचार आप कर लीजिए, या तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लीजिए, मैं खुली चुनौती के साथ कह रहा हूं, या फिर आप तैयार रहिए समुद्री पानी को किस तरह आप डिसैलिनेट कर सकते हैं। अभी भी किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा इजराइल में 90% जो पानी है वो सी वाटर के डिसैलिनेशन से ही तैयार किया जाता है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन जरा चुनौती ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि म्यूनिसिपैलिटी से आपके यहां टेप वाटर आता है, उसकी कीमत मैं समझता हूं 10 पैसे प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होगी जो म्यूनिसिपैलिटी से आता है। और यदि आप सी वाटर के डिसैलिनेशन से पानी बनाएंगे, 10 टाइम्स कॉस्ट बढ़ेगी। जो 10 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था वो 1 रुपया प्रति लीटर मिलेगा। यानी यदि आप 10 टाइम्स पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं तो कोस्टल एरिया वाले, गुजरात बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, भारत का सबसे बड़ा, लगभग मैं समझता हूं 3000 किलोमीटर उसका कोस्टल एरिया होगा। तैयार रहें। महाराष्ट्र में इस समय डिसैलिनेशन हो रहा है सी वाटर का, गुजरात में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है। क्या आप इस कीमत पर जो मैंने बोला 10 पैसे यदि म्यूनिसिपल वाटर की कीमत है, टेप वाटर की, तो डिसैलिनेशन सी वाटर से जो किया जाता है उसकी कीमत 1 रुपया है, 10 टाइम्स। अब जरा अटेंशन दीजिएगा, यह मैं बता रहा हूं कोस्टल एरिया, समुद्री किनारे जहां समुद्र है और वहां से 100 मीटर पे आपने 200 मीटर पे प्लांट लगाया हुआ है, तब आपकी कॉस्ट जो 10 पैसा पर लीटर से है वो बढ़ के 1 रुपया पर लीटर होगी। मैं आपसे कह रहा हूं, जरा सोचिए, भारत का हर शहर कोस्टल एरिया नहीं है। यदि 1000 किलोमीटर तक आपको पानी को ट्रांसपोर्ट करना पड़े, राजस्थान में कोई सी शोर नहीं है, कोस्टल एरिया नहीं है, 1000 किलोमीटर यदि आप समुद्री पानी जिसको आपने डिसैलिनेट किया है, जिसका डिसैलिनेशन किया है, 1000 किलोमीटर जाने पर वो जो 1 रुपया कॉस्ट थी वो बढ़ के 4 रुपए हो जाएगी। यदि आप 4 रुपए पर लीटर पानी लेने के लिए तैयार हैं, कोई चिंता मत कीजिए, लीव द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बी रेडी टू पे 4 लीटर पर डे, particularly in the states which are not coastal area like Rajasthan, Himachal, हरियाणा एंड अदर। मित्रों, सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि जो भी हमारे यहां बरसात हो उसकी एक एक बूंद पानी का आप संचय कीजिए, हार्वेस्टिंग कीजिए, बहुत सस्ता पड़ेगा। आपको टेप वाटर की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी, 10 पैसा पर लीटर भी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम आप 70-80 लीटर जो दूसरे कामों में यूज कर रहे हैं, 135 लीटर मैंने पर डे कहा एक आदमी का। दूसरा डेटा और दे दूं, स्लिप कर गया था, 135 से 2500 लीटर पर डे। क्या आपको एग्रीगेशन नहीं लग रहा है, एग्जेगरेशन, कि मैं कुछ गलत कर गया हूं? जी नहीं, 135 लीटर पर डे आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं जो डायरेक्ट हैं, चाहे आपका बाथ शावरिंग कह दें, किचन आपका मील प्रिपरेशन कह दें, ड्रिंकिंग वाटर कह दें, कपड़े धोना कह दें, उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो आप खाते हैं 70% वाटर लगता है।
तो यदि मैं कहूं एक आदमी का डायरेक्ट पानी का यूज 135 लीटर पर डे है, लेकिन यदि मैं सारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वाटर को इंक्लूड कर लूं तो एक आदमी प्रतिदिन 2500 लीटर पानी का उपयोग कर रहा है। आप जाके चेक कर लीजिए एआई में। यदि इतना पानी का उपयोग 830 करोड़ जनता करेगी, आप सोचिए क्या हाल होगा। फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड में 11 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का पर डे कंजम्पशन है। इंडिया में 3.0 बिलियन क्यूबिक वाटर का पर डे कंजम्पशन है। कभी भी समुद्री पानी के डिसैलिनेशन से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। डायरेक्ट कीमत कोस्टल एरिया में 10 टाइम्स बढ़ेगी, और यदि केवल 1000 किलो ट्रांसपोर्ट होगा, मैंने कैलकुलेट किया है, तब पर लीटर 4 रुपया आपको पड़ेगा, या 3.5 से 4 रुपया पर लीटर पड़ेगा। आप सोचिए आप क्या करना पसंद करेंगे। आपके हाथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग या डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। दूसरी बात यह है, आप प्राणियों के बारे में भी सोचिए। आप खूब डिसैलिनेशन कर लीजिए, खूब आनंद पैसा लगा लीजिए, आपके पास पैसा है, लेकिन जो बचा हुआ पानी होगा, आपने समुद्री पानी जिसको खारा पानी कहते हैं उसका डिसैलिनेशन कर लिया, जो खारा पानी बचेगा कितना नमकीन होगा। क्या उसमें समुद्री जीव जिंदा रह पाएंगे? क्या इकोसिस्टम सर्वाइव कर देगा? इन स्पाइट ऑफ ट्रिमेंडस मनी, इफ यू हैव such a large amount of money that you can desalinate the seawater, even then it will a great threat to the ecosystem, seawater, marine animals. I hope from next rainy season everybody will try to harvest rainwater. Thank you so much.